आप डिसमिस कर देंगे कि ये तो बहन जी हैं। I was going to say the same thing. इतने सटीक तरीके से एक मर्द ने महिलाओं का अनुभव लिखा है मेरा पति मेरा देवता, घंटा प्यार करते तुमसे सब। कि विवाह के क्या मायने होते हैं एक औरत की जिंदगी में और किस तरह वो एक औरत का पूरा अस्तित्व, पूरी पहचान, पूरी जिंदगी निगल ही लेती है। डेली लाइफ में वो जो कॉमेडी होती है, सिचुएशनल कॉमेडी है, आई फाउंड दैट वेरी एंटरटेनिंग। आई थिंक कि पहली बार बॉलीवुड एक रोड ट्रिप कमिंग ऑफ एज दोस्ती की फिल्म बना रहा है 4 गृहिणियों के साथ, जिनको आप आम मतलब लाइफ में देखें तो आंटी। I had tears in my eyes because the closest parallel that I could draw to Sakina was my own mother. वो बहन जी जो टर्म है जिसको इतने अनादर टाइप के तरीके से बोला जाता है, हमने वो टर्म लेके हम दिखा रहे हैं कि बहन जी कितनी कूल होती हैं, बहन जी कितनी मज़ेदार होती हैं, वो कितनी मौज कर सकती हैं, कितनी काबिल होती हैं। That I'm extremely grateful for Kamal sir to write a character like this and glad to play her and be her. मुझे लगता है मेरी एक जो इमेज है खास image करके तो वो ऐसी बहुत है। दबंग है और मेरा किरदार जो है वो बहुत ही दब्बू है। कभी अपने बारे में सोचा है कुछ? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उन औरतों को कि आप अपने सारी फ्रेंड्स को लेके 16 सितंबर को जहाँ चाहते हैं। I was going to say the same thing. कितने अच्छे से पिरोया है। तीन कुंवारी लड़कियां बैठ के मैरिड वुमेन को ऐसी नसीहत दे रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। मैं कविता रल्हन आप सभी का वेलकम करती हूँ। और हिंदी सिनेमा में ना दोस्ती के ऊपर पहले भी काफ़ी सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन 4 मैरिड गर्ल्स की दोस्ती पर पहली बार एक फिल्म आ रही है। इस फिल्म में दिखाया है कि किस तरह से 4 मैरिड लेडीज़ अपने घर, अपनी जिम्मेदारियों को से थोड़ा सा ब्रेक लेती हैं, गोवा का ट्रिप प्लान करती हैं। उस ट्रिप पे उनके साथ क्या क्या होता है इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा। सो दिस फिल्म टॉक्स अबाउट फ्रेंडशिप, लाइफ, लर्निंग्स, फ्रीडम एंड सेल्फ लव। इस फिल्म के जो लीड एक्टर्स हैं आज हमारे साथ मौजूद है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। आइए सभी का वेलकम करते हैं। शिखा तलसानिया, स्वरा भास्कर, पूजा चोपड़ा, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। आपका। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आई थिंक गर्ल्स के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होता है तारीफ हो जाए। नहीं, बॉयज भी बहुत पसंद करते हैं अपनी Really? तारीफ। हाँ। अच्छा, 100%। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए सबसे पहले, बहुत ही नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है फिल्म, बिकॉज इस तरह की स्क्रिप्ट पहले नहीं देखी गई जहाँ 4 मैरिड फीमेल्स ट्रिप पे जा रही हैं और उनकी लाइफ, उनकी प्रॉब्लम्स, वो सब डिस्कस किया जा रहा है। तो जब आपको स्क्रिप्ट मिली, आपका क्या रिएक्शन था और टाइम लगा येस बोलने में या फटाफट येस बोल दिया? मैंने इंस्टेंटली यस बोल दिया था। मेरी फर्स्ट नरेशन हुई थी जब मैंने स्टोरी सुनी। जो हमारे डायरेक्टर हैं कमल जी, उन्होंने इतने अच्छे से नरेशन दी थी। वो जो 4 लड़कियां, वो खुद बकायदा 4 लड़कियों की तरह एक्टिंग करके पूरी नरेशन दी उन्होंने। एंड बाय द एंड ऑफ इट देयर वाज नो वे दैट आई वाज लेटिंग द स्क्रिप्ट गो आउट ऑफ माय हैंड। आई सेड दिस इज इट, क्योंकि मैंने ना ऐसे कभी नैरेटिव सुना था, ना इतने स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट कैरेक्टर्स कभी सुने थे। एंड द पार्ट दैट वाज ऑफर्ड टू मी, आई वाज वेरी वेरी किक्ड अबाउट इट, क्योंकि मैंने ऐसे पार्ट कभी नहीं प्ले किया है मेरे करियर में। सो आई वाज लाइक ओके, आई एम डूइंग दिस, इट्स अ यस। स्वरा, आपको वक्त लगा या यू वर आल्सो? मुझे एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ने में वक्त लगा। मुझे कई महीनों तक मैंने देखा ही नहीं था कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई है और वो या उनका मैसेज आया है। और फिर कमल सर के एक दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि कमल पांडे जी हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भेजा है आपको। और आई थिंक कोविड का वक्त चल रहा था तो चीज़ें काफ़ी अफरा तफरी में थी। मैंने कहा हाँ हूँ, मैं दिल्ली में थी। तो फिर मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत मज़ेदार लगा और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इतनी बारीक तरीके से, इतने सटीक तरीके से एक मर्द ने महिलाओं का अनुभव लिखा है। इतने एम्पैथी से, इतने सहानुभूति से कि विवाह के क्या मायने होते हैं एक औरत की ज़िंदगी में और किस तरह कभी कभी विवाह और परिवार और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हो जाती हैं शादी के बाद, ख़ासकर लड़कियों के लिए, वो एक औरत का पूरा अस्तित्व,
पूरी पहचान, पूरी ज़िंदगी निगल ही लेती हैं। यस तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और फिर एक्चुअली उनसे मैंने पूछा कि आप, उन्होंने बताया नहीं था कि क्या पार्ट है, तो मैंने उनसे जब बात की, मैंने कहा आप किस चीज़ के लिए कह रहे थे वैसे मुझे? स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते आपने कोई पार्ट सोच लिया था कि मैं ये जो मैंने मांग लिया उनसे। Okay. मैंने कहा मैं करूंगी लेकिन आप मुझे शिवांगी करने दीजिए। Alright. तो उन्होंने कहा ठीक है। तो क्योंकि मैंने ऐसा किरदार पहले कभी नहीं किया। जी। That's how. एंड शिखा आप बताइए, व्हाट वाज योर रिएक्शन? When I read the script, I went for the narration first and फिर मैंने script पढ़ी and I was taken aback immediately. ओके क्योंकि एक तो मैंने ऑलवेज ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो ऑलवेज अर्बन सेटिंग में रहते हैं, हाँ. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मतलब यू नो दीज 4 women फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड उसके साथ जो कंडीशनिंग आती है, सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। और ये जो स्टोरी है एज शी सेड बहुत ही एम्पैथेटिक है, बहुत ही नुआंस्ड है, और ये इतनी एंटरटेनिंग वे में हम आपको ये दिखाने वाले हैं एंड इट हैज़ सो मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स दैट इट वाज यू नो दैट जो एक कॉमेडी होती है ना लाइफ में, डेली लाइफ में वो जो कॉमेडी होती है, सो टू प्ले ऑन दैट एंड द वे वो जो सिचुएशनल कॉमेडी है, आई फाउंड दैट वेरी एंटरटेनिंग। उसका एक ग्लिम्स हमें ट्रेलर में दिख हाँ. रहा है, हाँ, जिस तरह से ट्रेलर जी. स्टार्ट होता है कि जी। आई थिंक ऑल्सो बॉलीवुड में हमने हमेशा दोस्ती, रोड ट्रिप, कमिंग ऑफ एज फिल्में देखी हैं, हाँ, हाँ. लेकिन वो हमेशा शहरी सेटिंग urban होता है, setup में होती अर्बन है। लोग, कूल लोग, अंग्रेजी बोलने वाली जनता, उनकी problems भी अलग होती हैं शायद। दैट काइंड। और हम लोग ऐसी फिल्म में रहे हैं, हाँ. वीरे दी वेडिंग में हम लोग रहे भी हैं। या आई थिंक कि पहली बार बॉलीवुड एक रोड ट्रिप, कमिंग ऑफ एज, दोस्ती की फिल्म बना रहा है 4 गृहिणियों के साथ, जिनको आप आम मतलब लाइफ में देखें तो आंटी ऐसे बोलेंगे, या जिसको थोड़े एक आप डिसमिस कर देंगे कि ये तो बहन जी हैं। तो हमने वो बहन जी जो टर्म है, जिसको इतने अनादर टाइप के तरीके से बोला जाता है, हमने वो टर्म लेके हम दिखा रहे हैं कि बहन जी कितनी कूल होती हैं, बहन जी कितनी मज़ेदार होती हैं, वो कितने मौज कर सकती हैं, कितनी काबिल होती हैं। तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा फिल्म के बारे में। आई थिंक दैट इज अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट द एंड फिल्म। देखा जाए मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में इसी तरह से सिंपल तरीके से लोग रहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, है ना? ये दर्शकों के अपने परिवारों की कहानियां हैं। Exactly. You will be able, anyone who watches the film, urban ho, rural ho, at some point they will be able to relate to the Yeah. characters. Any of the characters, they will at some point be able to relate to the characters. I think that is the beauty of it. अच्छा, 4 खूबसूरत लड़कियां जो मैरिड गर्ल्स की प्रॉब्लम है, लेडीज़ की प्रॉब्लम है, उनको दिखा रही हैं। तो जब जहाँ 4 लड़कियां आ जाए वहाँ तो मतलब बातों का कोई एंड नहीं, गॉसिप का कोई एंड नहीं। सो इट मस्ट बी क्रेजी फन, इट मस्ट बी राइड ऑन द सेट्स। आई वांट टू नो कि किस तरह की एनर्जी थी, आप सबकी कैसी बॉन्डिंग थी सेट पे, और कुछ अगर किस्सा आप अपनी शूटिंग के दौरान का सुनाना चाहें देन we would like to मस्तियाँ होती listen. थी actually हर चीज में there was some element of fun. I think the best thing was that we were very united. Okay. And I think very initially हम चारों बैठे थे साथ में and we said listen, this film is about camaraderie, so let's like just feel it and be in it, and then I think everything fell into place very organically and naturally. We had each other's backs, supported each other in every way, मस्ती कर रहे थे. It was just, I don't know, everything just fell into place very beautifully in the most beautiful possible way. टॉकिंग अबाउट camaraderie, आप दोनों तो पहले भी फिल्म कर चुके हैं ना, वीरे दी वेडिंग। सो आपका बॉन्ड, आपकी फ्रेंडशिप तो आई एम श्योर वहीं से स्टार्ट हो गई थी। सो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान डिड यू गाइज डेवलप दैट बॉन्ड और ज़्यादा? हमारा ब्रेकअप हो गया इस फिल्म में। Really हो गया? ये मुझे नहीं बताया। Can't deal with each other off the screen. कुछ इसके बारे में और बताइए। नहीं, ये तो ये होप मजाक कर रही है। नहीं, पर आई थिंक डेफिनेटली it's matured. Our relationship has definitely matured. और actually that's exactly what this film is about as well. ये कॉलेज की दोस्ती, कॉलेज से इनकी दोस्ती शुरू हुई है इन 4 यारों की, और फिर सबकी लाइफ में अलग अलग चेंजेस आए हैं, and how everybody comes together in Goa and realizes that yes, there is change, but we also can't forget ourselves in all of that. And very much like that, Swara and I have also changed over the years, and our friendship has just evolved, and I think we really understand each other, and we're each other's therapists. And nice, और how इस nice. फिल्म में I know, I didn't know, ये मुझे आज पता चल रहा है कि मैं भी आई फील वेरी फ्लैटर्ड। आई थॉट ये वन वे स्ट्रीट था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
एंड इस फिल्म पे पूजा और मेहर से भी मुलाकात हुई एंड यू नो द एंटायर एक्चुअली आई हैव टू गिव दिस टू स्वरा. उसने ये प्लान बनाया कि हम जब हमारी पहली रीडिंग हुई थी स्क्रिप्ट की, उसने प्लान बनाया कि हम सब बाहर जाते हैं, वी विल हैव अ डेट and we started playing Never Have I Ever. Oh wow. And it started from there, so it was lovely. अच्छा, आप सब जो अपने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, आप सबसे जानना चाहती हूँ वो कितने रिलेटेबल हैं, कितने सिमिलर हैं जिस तरह से आप रियल लाइफ में हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू स्वरा, बिकॉज आई नो आप रियल लाइफ में काफ़ी दबंग टाइप हैं और जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो उतना दबंग नहीं है ना, थोड़ा शाय इंट्रोवर्ट है, अनलाइक यू. जी, मैं मुझे लगता है मेरी एक जो इमेज है हाँ, खास image करके तो वो ऐसी बहुत है. दबंग है और मेरा किरदार जो है वो बहुत ही दब्बू है. तो ये और मैं एक्चुअली मेरे लिए भी ये एक चैलेंज था कि क्या मैं एक दब्बू किरदार, एक ऐसी किरदार जिसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस अपने आप को लेकर नहीं है या कभी था और वो धीरे धीरे छिप गया है, या और एक ऐसी किरदार जिसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या जो मतलब वो इतनी सिंसियर है और इतनी अर्नेस्ट है कि वो रियलाइज़ ही नहीं कर रही है कि वो अपने आप को खोती जा रही है, उसकी पूरी ज़िंदगी दूसरों की सर्विस में है. सो एंड यू नो हर ग्रेटेस्ट फियर इज़ कि मेरे पति नाराज़ ना हो जाएं. अब देखो हमारी ज़िंदगी में पति नहीं है तो मुझे कोई ऐसी टेंशन तो है ही नहीं, बट आई जस्ट फील लाइक या इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी एंड इट वॉज लवली. बट दैट सेड, मैंने जब ये किरदार पढ़ा और इसलिए मैंने एक रीज़न था कि मुझे मेरी नानी याद आई. मेरी नानी और मैं बहुत क्लोज थे और वो मुझे अक्सर अपने जब उनकी शादी हुई थी, वो 15 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी और उन्होंने अपने जब वो यंग ब्राइड थी और उनके अर्ली ईयर्स ऑफ मैरिज की बड़े कहानियाँ सुनाए थे. सो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट शिवांगी से इसलिए था कि आई वाज लाइक आई नो दिस पर्सन, आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय समवन लाइक दिस. तो वो इसलिए इवन दो मैं शायद खुद ऐसी ना हूँ, लेकिन वो मेरे को कतई मुश्किल नहीं हुआ किसी तरीके से इस किरदार में घुसने के लिए. और मेरे को याद है मैंने एक पोस्ट भी लिखा था व्हेन द फिल्म वाज फिनिश्ड, आई टोल्ड कमल सर आल्सो, और मैंने उसमें लिखा था कि शिवांगी तुम्हारी थोड़ी सी अच्छाई अगर मेरे अंदर भी आ जाए तो वो बहुत अच्छा होगा. सो आई थिंक दैट इट वाज वेरी पॉजिटिव फॉर मी टू डू दिस कैरेक्टर. मैं एक सिमिलैरिटी बता सकती हूँ. आई थिंक शिवांगी और स्वरा दोनों बहुत ही होपलेस रोमांटिक्स हैं. ये तो एक अच्छी क्वालिटी है. Yeah, so that was my experience. So What do you think? What do you guys think about her? नेहा और शिखा में क्या सिमिलैरिटी है? नेहा और शिखा में I think that the way you played her, like I had not seen it. Script में मैंने उतना नहीं देखा था, लेकिन एक self assuredness है जो actually शिखा की है, जो तुमने नेहा में डाली और वो उसने नेहा को बहुत एक अच्छा फ्लेवर दिया. हाँ, strength made it look more quiet even though she's struggling, उसके अंदर एक you know जो कि मुझे और वो बड़ा उसका डायनामिक तुम्हारे पति के किरदार के साथ बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि वो पति भी जानता है कि एक पॉइंट के बाद में उसे पुश नहीं कर सकता. There was a self-assurance. I think that came from Shikha. वो बड़ा that is what I felt a lot. Wow. आपका आंसर क्या जो मेरा आंसर Very good observation. Yeah, give your answer. अपना खुद का आंसर दो. मैंने इसका आंसर दिया ना, इसने मतलब she gave a still add something. You know, I think I do agree with them. Thank you so much for that, guys. I do agree with them. पर you know ये self assurance भी आपके लिए एक आर्मर बन जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. Right. तो आई थिंक ये जो किरदार है मेरा, वो अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि वो इतनी आइसोलेटेड हो गई है उस खुद से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चे से, अपने पेरेंट्स से, इन लॉ से, यार से, कि वो एक जो you need to protect yourself a little bit and that's an armor that you have, but inside you're really, you know, you're hoping for things to change. आप ये विश करते हैं कि मतलब बिना बोले, बिना कुछ काम किए, आई होप कि वो समझ जाएं जो जिससे भी आपका ये प्रॉब्लम चल रहा है. So I think that is a little bit of a similarity. I think everybody goes through that. Everybody has different kinds of armor that you put up. कोई ह्यूमर यूज़ करता है, कोई कुछ और यूज़ करता है. और शिखा, आपने किसी से इंस्पिरेशन ली? जैसे स्वरा ने बताया कि नानी से उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा, जिस तरह से उनकी नानी थी. तो रियल लाइफ कोई पर्सन आपके आसपास, आपकी आंट हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, कोई रियल लाइफ पर्सन से डिड यू टेक इंस्पिरेशन?
I think subconsciously I must have from all the women in my life, because I've been very lucky to have been surrounded by some really fabulous women. But I think I took inspiration from the script a lot, because I think Kamal sir ने जो लिखा है उसमें इतना सारा nuance है कि I didn't have to look elsewhere. Nice. It is already there in the script. And Pooja, you, how similar you are to Sakina? Not similar at all. In fact, when I read the script, I was excited to play the part because I hadn't played anything like this ever. But during the course of the film, I remember one day distinctively, it was I think the 4th or the 5th day of my shoot, when I was still trying to understand Sakina, get into the skin of her and all of that. There was a time when I did my shot, Kamal sir के पास गई उन्होंने और थोड़ा brief किया और मैं vanity में आई, and I was just sitting and thinking about Sakina, about her mannerisms, her personality, everything. And I had tears in my eyes because the closest parallel that I could draw to Sakina was my own mother. And mummy had, I mean, not similar but worse circumstances, and way back then in the 80s, not caring about the world, not caring what anybody would think, the society would say, she just took 2 kids. I was barely 20 days old, my sister was 7 years old, and she walked out of my father's house. And that's what made me realize that Sakina आज की लड़की है, इतनी हर जगह से टूट चुकी है. She doesn't have a family to go back to. Her husband doesn't love her. Her mother-in-law beats her up and all of that. But she's not happy. She's lonely. She's not happy. But still, she's not strong enough to take the stand and leave the house. She's not. और मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है. Sakina has no kids. But वो तभी भी इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि वो बाहर निकल जाए घर के कि देखूंगी जो होगा. And मम्मी ने ये तब किया. And that I took a break. आए थे 2-3 घंटे, फिर मुझे break लेना पड़ा shoot से. It was very cathartic, and it was a moment where I've always felt very indebted to mom. I don't think I can ever be thankful to her, but that made me realize how much she had sacrificed in life. तो उसके बाद सकीना और जुड़ गई, and then I think like she said, मैंने भी shoot के last day पे एक post किया था, and I said Sakina is so special and so beautiful. A part of her will always be with me, always, and that stands true to date. So mummy is the closest parallel that I could draw to Sakina, which brought me really close to the character. And I'm extremely grateful for Kamal sir to write a character like this, and glad to play her and be her. So thank you. It was beautiful. अच्छा, आप तीनों से एक सवाल है. मैं जानना चाहती हूँ, एज फीमेल एक्टर्स आपको लगता है इनफ मीटी रोल्स आर रिटन फॉर फीमेल एक्टर्स? आजकल का जो टाइम है, आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मीटी रोल्स लिखे जाते हैं? अभी मुझे लगता है हाँ, अभी yes. Probably I don't think I would have had the conviction to say that a couple of years ago, but I think now yes, for sure. Women are coming in the forefront, films are evolving around women, female-centric characters, चाहे web shows में हो, चाहे films में हो, लिखी जा रही हैं और accept की जा रही हैं. I think initially नहीं लिखी जाती थी क्योंकि अगर कोई women was headlining a project, they were not strong enough to pull the audiences to the theatres. If we want scripts to be written around women, we should go and support it when it comes in the theatres. So I think we should be the change that we want to see in the society, in Bollywood, everywhere. Swara, you are happy with the kind of scripts or roles that are offered to you? आपको लगता है enough scope है? I'm not necessarily happy with what is offered to me, but I think definitely she's right that the way in which that the writing is changing, that there are a lot more women. And the reason for that is there are more women behind the camera. Yeah. And there are more women voices in public discourse. आप सोशल मीडिया पे हो या मीडिया में हो या आर्टिकल्स जो पढ़ रहे हो या जो ट्विटर फेसबुक जो उसमें औरतों की आवाज़ें और आ रही हैं. तो वो जो है जब समाज बदलेगा तो बॉलीवुड भी बदलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. I actually think we've had meaty roles for a very long time, पर अब volume बढ़ गया है. Okay. And also I think एक तो ये female centric I completely understand, but that means that everything else is male centric. It shouldn't be like that. It should be story centric, I feel. But everything has been male centric. Yeah, it has. But you know what I'm trying to say, that is the problem right there. Yeah. और मुझे ये लगता है कि as she said कि now that we have more women behind the camera, it's changing for sure. The volume is changing. We have more quantity of that. I also think that now we also have a lot of men who recognize that and give
सॉरी लाइक कमल सर एंड विनोद बच्चन जी। हाँ जी। आई मीन ये फिल्म दो मर्दों ने बनाई है, हाँ, मतलब लेखक, निर्देशक और निर्माता। तो अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से। इस फिल्म का जब ट्रेलर देखा तो उसमें एक लाइन थी कि अपने पति की परछाई से निकलकर अपने बारे में भी सोचो। मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस लाइन से कितना रिलेट करते हैं और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लेडीज़ के लिए, उन औरतों के लिए जो आज भी अपनी पति की परछाई ही बनी हुई है और अपने बारे में नहीं सोच पा रही। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उन औरतों को कि आप अपने सारी फ्रेंड्स को लेके 16 सितंबर को जहाँ चाहते हैं। कितने अच्छे से पिरोया है आपने। because इतनी I like it. everybody is going to relate to it Yeah. so much। और जो हमने इस फिल्म में जो मज़ा किया और हमारी जो खुद की रियलाइजेशन है, कैरेक्टर्स की जो रियलाइजेशन है, that will be the answer for these women। They'll have something to take back home. So I was literally going to say the same thing. आई लव कि 4 कुंवारी लड़कियां बैठ के Married तीन कुंवारी लड़कियां बैठ के मैरिड वुमेन को ऐसे याद दे रही है। चलिए, अब जाते जाते एक बार बता दीजिए, आपने वैसे ऑल दो बता दिया है लेकिन एक बार फिर भी फॉर्मल तरीके से कि ये फिल्म कब देख सकते हैं। फॉर्मल तरीके से बता दीजिए। 16 सितंबर को हमारी फिल्म जहां 4 यार सिनेमाघरों में होगी और 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे है, जिसकी वजह से एक डिस्काउंट है, भारी डिस्काउंट, 75 रुपए में टिकट अवेलेबल है। तो बिल्कुल आप इस बढ़िया से क्या कहते हैं, इसका फायदा उठाएं। हाँ। और अपने पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जहां 4 यार देखें, थिएटर में जाएं। बिल्कुल। चलो जल्दी से टिकट बुकिंग कर लो, टिकट बुकिंग करो। स्टार्ट, एडवांस में बुकिंग कर लो, बाद में टिकट नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मजा आया आप सभी से बात Thank करके। you. थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक तो यू। ये थी बातचीत फिल्म जहां 4 यार की टीम के साथ। जरूर जाइएगा अपने यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और खूब एंजॉय कीजिएगा ये मूवी 16 सितंबर को। धन्यवाद।